गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यस अपने सपनों की तरफ अग्रसर होंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि बिना सपने कोई जिंदगी नहीं है। सपने होंगे तभी तो आप आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, और सपने होंगे तभी तो आप आपकी सोच को एक नई ऊंचाई पे लेके जा पाओगे। लोग मुझे पूछते हैं अक्सर आके, तो प्रोडक्ट प्लान भी हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लान कहाँ पे बेचा जाता है? जहां पे हमारी प्रोडक्ट, अगर हम अच्छे से उसको समझा पाए, तो अगर वो प्रोडक्ट को समझ गए तो आप बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो हमारी जो प्रोडक्ट है स्पेशली रूट कोज को रिपेयर करने के लिए ही बनी है। यानी कि बॉडी के अंदर कहीं ना कोई ऐसी इन्फ्लामेशन आती है। इन्फ्लामेशन यानी कि जिसको बाहर से देखा नहीं जाता, लेकिन अंदर से वो इन्फ्लामेशन से ऐसी सूजन जिसको बाहर से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन को कम किया जाए तो बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है, कितनी भी वेन्स है, सारी वेन्स को अगर एक्टिव किया जाए तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिकली कम होगी। दूसरा, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका पेट साफ तो आपके सारे रोग माफ। यानी कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया की नीड है जो हमारे स्टमक के अंदर बनते हैं। अगर इस स्टमक के अंदर बनने वाले बैक्टीरिया को हमने अच्छी तरह से एक्टिव कर दिया, जिसको प्रीप्रोबायोटिक्स बोलते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से एक्टिव कर दिया तो इजी वे से हम अपने आप को 100 साल क्या 150 साल तक जवान रख सकते हैं, और अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि एवरीबडी नो दैट कि वी आर दी ऑक्सीजन ऑफ अवर ओन फैमिली। तो आपके ऑक्सीजन को समझिए। ऑक्सीजन सिर्फ ये नहीं है कि आपने मैट्रेस के ऊपर सो लिया, जिसके हम बारे में बात करें, काफी लोग हैं वो आर यूजिंग वो प्रोडक्ट। ऑक्सीजन वो भी है कि आप क्या खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या वो सारी जो खाना है वो आपके बॉडी के अंदर हजम होता है कि नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसका गार्बेज बॉडी से निकलता है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारा जो वाटर चार्जिंग पैड है, जिसके अंदर कुछ हब्स को अगर डाला जाए तो उस हब्स के माध्यम से आपके बॉडी, जो हमारा सबका बॉडी कैसे बना है, वात पित्त कफ से बना है। यानी कि वात पित्त कफ को भी आप हमारे वाटर के अंदर कुछ ऐसे हब्स को डालते हो तो इजी वे से आप 21 दिन के अंदर वो भी देखोगे कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज चैट बॉक्स भी खुला है, मुझे ये बताइए कि जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करने जाते हो तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो उसके ऊपर आज मैं ट्राई करूंगी क्लास में आपको आंसर करवाऊं। मुझे ये सवाल मत करना आप लोग कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है। आई डोंट वांट दैट। प्रतीक, हमारा चैट बॉक्स ऑन है क्या? प्लीज ऑन द चैट बॉक्स फॉर फ्यू मिनट्स। प्रतीक, आर यू देयर? Yes, ma'am. थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को ऑन करें प्लीज। Sure. Give me a minute. थैंक यू। Recording in progress. Yeah, done. ओके गाइस, तो मुझे ये बताइए आप लोग कि जब भी आप मार्केट में जाते हो तो कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं कि जहां पे आप अटक जाते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट को सेल करने में ये दिक्कत आती है। तो प्रोडक्ट के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। खास करके मुझे कल रात को भी फोन आए थे, परसों भी फोन आए थे कि मैडम इस बार आप ये कवर करिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि माइग्रेन हो गया, जैसे इस मैट्रेस के ऊपर सो गए तो उसके बाद वो माइग्रेन बढ़ गया, तो उसका भी मैं आंसर करूंगी। स्टमक, इसको यूज करने के बाद स्टमक में और ब्लोटिंग बढ़ गई तो उसका भी आंसर करूंगी। और तीसरा, इसके ऊपर सोने के बाद चक्कर आते हैं तो उसका भी मैं आंसर करूंगी। उसके अलावा अगर कोई मेन मेन आपके क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज आप पूछिए, यहाँ पर राइट करिए। मैं उसका आंसर देने की 100% ट्राई करूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इस प्रोडक्ट को सेल करने के वक्त। दूसरा, इस बात को आप गार्ड बांध के समझिए कि आप ये प्रोडक्ट को सेल करने नहीं जा रहे हो, आप आपकी भावनाओं को सेल करने जा रहे हो। वी आर नॉट गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। तो जितना कॉन्फिडेंटली आप इस प्रोडक्ट की भावनाओं को आप समझाओगे, उतना ही आपका जो सेलिंग है वो इजी वे से बढ़ेगा। अच्छा, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आपके कि स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रहा है सिमिलरिटी टू प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट्स हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे? गुड क्वेश्चन। मैं भी चला रही हूँ, मैं खुद अपना दूसरा हॉस्पिटल खोलने जा रही हूँ। ओके, क्या है वेरिकोन्स वेन? अच्छा, वेरिकोन्स वेन में अर्थराइटिस में। ओके, आफ्टर 3 वर्क इफेक्ट्स।
अच्छा। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर कोई भी डिसीज आपको बोन के साथ मिला है तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो है वो हमें गॉड गिफ्टेड मिला होता है। अच्छा, किडनी पेशेंट्स के लिए, अच्छा ठीक है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरह से किडनी पेशेंट्स को दिया जाता है और कितने घंटे उसके ऊपर आप सुला सकते हो, और उसके साथ कुछ और भी रेमेडीज दूंगी ताकि उसका ऑटो डायलिसिस चालू हो सकता है घर पे ही, कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसका जो डायलिसिस चालू होता है वो तो रहेगा। नो रिजल्ट इन डायबिटीज, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, ये बात रही हमारी डिसीज के ऊपर। ओके प्रतीक, थैंक यू। ये बात रही हमारे डिसीज के ऊपर कि डिसीज को किस तरह से क्योर किया जाता है। कैंसर, कैंसर के ऊपर बहुत अच्छी बात करेंगे, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए कैंसर के ऊपर रिसेंटली, अभी 2 महीने के अंदर, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगी। थैलेसेमिया के ऊपर मैं बोल चुकी हूँ कि हम लोग रिजल्ट्स दे चुके हैं। चलो, तो इस प्रोग्राम की आज शुरुआत करते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस में समझ गई, जो कॉमन क्वेश्चंस आते थे वही क्वेश्चंस है। सो आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, जितना हो सके इतना रिप्लाई करूंगी, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स, जो हार्ट का पेशेंट्स है उसके लिए, वेरिकोस वेन के लिए। आपके वात पित्त कफ को बैलेंस कर लिया तो डायबिटीज भी रिवर्स हो सकता है, आपका कैंसर भी क्योर हो सकता है, और उसी के साथ साथ जितनी भी बीमारियां हैं वो बॉडी से निकल सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रोडक्ट को इस तरीके से आप समझना कि ये प्रोडक्ट सिर्फ क्योर करने के लिए नहीं है, आने वाली बीमारियों से इंसान को बचाने के लिए आपके पास एक ऐसा शास्त्र है कि जिससे आप अपनी हेल्थ को 100 या 100 से भी ज्यादा साल तक जिंदा रख सकते हो। आई विल शेयर द माय पीपीटी। सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द बूट कैंप 9.0। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक लाइफ एनर्जी। हमारी जो कंपनी है, आज हम सब जानते हैं कि ई बायोटोरियम एक मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम आज जानेंगे, जहां पे मोर देन 25 लाख से भी ज्यादा यूजर्स और नेटवर्कर हमारे साथ कनेक्टेड है। और हमारे जो सागर जोशी जी है, वो एमडी पीएचडी मैग्नेट थेरापी में करीबन 18 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी सी अवेयरनेस देते हैं। और जब इस प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ तब लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई कि सही मायने में क्या ये प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी पे काम करता है, और लोगों की नीड क्यों है, किस तरह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। ऐसी बहुत सारी लोगों की क्यूरियोसिटी थी। तो आगे हम इस प्रोडक्ट को समझेंगे। सागर जोशी जी का कहना है कि सिर्फ सोने से और पानी पीने से 200 से भी ज्यादा बीमारियों को स्वस्थ किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हजारों लोग को, हमारे हजारों लोग, जिसके बहुत अच्छे अच्छे लाखों की तादाद में शायद हमारे पास टेस्टिमोनियल है, जिस टेस्टिमोनियल से बहुत सारे लोगों को कैंसर के 4 स्टेज तक भी रिजल्ट्स मिले हैं। दूसरा, अलग अलग संस्था के द्वारा और हमारी गवर्नमेंट लॉबी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड से सम्मानित किया गया है कंपनी को और हमारे कंपनी के एमडी को। पहले जानते हैं। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस कंपनी के साथ आप कनेक्टेड है उसका खुद का इनबिल्ट जो प्रोडक्ट वेयर हाउस है, खुद का है, खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके। और हमारे 3 कॉर्पोरेट ऐसे ऑफिस है जो सब जानते हैं, एक दिल्ली में है, बाकी एक दादर में है, और तीसरा जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मीरा रोड पे अवेलेबल है। ये बताने का रीजन यही था कि आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाए कि जिस कंपनी के साथ आप कनेक्टेड है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, वो इंसान के रूट कोज को रिपेयर कर रहे हैं। आप किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप किसी को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, आप किसी को एक अच्छा सा वेल्थ देने जा रहे हैं। तो इसको आप आपके गार्ड बांध लीजिए माइंड में। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो दौर है उसका मूलभूत समस्या क्या है। तो आज के दौर का जो मूलभूत समस्या है वो है महंगाई, बेरोजगारी, ज्यादा खर्च का बढ़ जाना, और मेन है हमारा फाइनेंशियल समस्या। दूसरी जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्या, हमारे बॉडी से हमारे फैमिली की हेल्थ की केयर। और ये बहुत मायने रखता है क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि आजकल लोग सिकनेस इंडस्ट्रीज में पैसा खर्च कर रहे हैं या तो वेलनेस इंडस्ट्रीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी जेब से वो पैसा खर्च कर रहे हैं। और पैसा खर्च करने के बाद भी
हेल्थ की समस्या दूर नहीं होती। थर्ड है कर्ज से भरी जीवन शैली। आज गाड़ी ईएमआई पे है, घर ईएमआई पे है, मोबाइल ईएमआई पे है, और मैंने यहाँ तक सुना है कि लोग कपड़े भी ईएमआई पे मंगवाते हैं, हो सकता है। सो ये हफ्तों वाली जो जिंदगी जी रहे हैं, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ मिडिल क्लास फैमिली की। और दूसरा, तनाव से भरी जिंदगी। जितना पैसा नहीं कम आप जितनी इनकम चाहिए, इंसान इतना पैसा अपनी लाइफ में कभी कभी नहीं कमा पाता है, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता है, अपने आप को वक्त नहीं दे पाता है। तनाव भरी जिंदगी है, ईएमआई बाउंस होते जा रहे हैं, तनाव एजुकेशन की, बच्चों का एजुकेशन का तनाव रहता है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे तनाव बढ़ रहा है। और ये तनाव दो के पास सॉल्यूशन होना चाहिए क्या, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा आपकी अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना हो, सप्लीमेंट्स हो, या आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हो, या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके, ताकि एलोपैथी की जो से उससे आप बच सके। ये समस्या पर हैप्पी लाइफ के भी कुछ प्रमुख ऐसे कारण हैं जिसको हम खुशनुमा लाइफ बोलते हैं, द मेन रीजन फॉर द हैप्पी लाइफ। तो स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ भोजन, उसके ऊपर 1 घंटे से भी ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन आज इतना वक्त नहीं है। सेकेंड है मानसिक शांति, पीस ऑफ द माइंड। अगर आपके जीवन में पीस ऑफ माइंड है तो आपकी जिंदगी हैप्पी लाइफ इंडेक्स के अंदर आती है। तो आपका हैप्पी लाइफ इंडेक्स सही में काफी अच्छा है। और थर्ड है आर्थिक मजबूती, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपको जब भी कुछ चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर कुछ करना चाहते हो, तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़ेगी कैसे चीज को मैं बाय कर पाऊंगा, कैसे मैं चीज को मैनेज कर पाऊंगा। लास्ट, दैट इज संतुलित करियर और संतुलित आय। हर कोई चाहता है कि अपनी करियर बैलेंस रहे, इनकम बैलेंस रहे, ताकि कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, तो सबसे पहले तो सवाल था कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये दो चीजें हमने देखी, वो सबको पता है, पर दो चीजें ऐसी है जो शांति, सुख प्रदान करती है। एक है अच्छा मन और एक है अच्छा धन। अच्छा मन मतलब कि शारीरिक तंदुरुस्ती, आप अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मीन्स के कोई भी बीमारियां नहीं है, बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं है, आप दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं हो, मीन्स के तन अच्छा तो आपका मन अच्छा, यानी कि हेल्दी लाइफ। सेकेंड, अच्छा धन, यानी कि आर्थिक मजबूती, हम सोशली लाइफ जी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से, हस्बैंड वाइफ बच्चे, यानी कि बैलेंस लाइफ। तो इन दोनों को बैलेंस रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी गेन करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो जिसे हम अच्छा मन और अच्छा तन, दोनों चीजों को अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के आज हम बात करेंगे वो है तंदुरुस्त हेल्थ के ऊपर। दूसरा, मैं इससे पहले भी सर्केडियन रिदम के ऊपर आपके साथ बात कर चुकी थी, लेकिन आज मैं वापस सर्केडियन रिदम को रिपीट इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि लोगों की जो डेथ हो रही है आजकल, वो सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब होने के कारण हो रही है। चाहे वो डायबिटीज आता है तो वो भी सर्केडियम रिदम के कारण आता है, अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं है वो भी सर्केडियम रिदम के कारण आता है। किसी ने पूछा था कि इस मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद भी हमको साउंड स्लीप नहीं आता या फिर नींद नहीं आती, तो वो भी आपके सर्केडियम रिदम के कारण आता है। तो उन सारी चीजों को अगर ठीक कर लिया, यानी कि हमारी सर्केडियम रिदम को भी हमने साथ में ठीक कर लिया, तो हमारी जो प्रोडक्ट है आपको सोने पे सुहागा जैसा रिजल्ट दे सकती है। अगर आप फिजिकली हेल्दी है तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। अगर आप मेंटली हेल्दी है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो सच ये है कि दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एक आइदर एंटरप्रेन्योर आइदर बिजनेस ऑनर, आप आपकी कैरियर में ज्यादा पैसा न कमाना चाहते हैं, फिनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप अच्छी नींद लीजिए। अगर अच्छा डाइट फॉलो नहीं कर सकते तो वो करिए, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कुछ प्राणायाम करिए, अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसके सटीक सॉल्यूशन के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारा जो बॉडी है वो एक नेचर का हिस्सा है, जैसे ही नेचर काम करता है
वैसे ही हमारा बॉडी भी काम करता है और करेगा। हमारे बॉडी का एक स्पेसिफिक समय होता है, एक इंटरनल क्लॉक होता है। हमारा बॉडी डिसाइड करेगा कि बॉडी में कौन सी चीजें कब होनी चाहिए। बॉडी डिटॉक्स यानी कि प्रेशर सुबह आना चाहिए, डिफरेंट समय पे आता है, बॉडी आउट ऑफ द बैलेंस हो जाता है। हमें भूख लगती है तो उसका भी एक स्पेसिफिक समय होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम और गलत वक्त पर भूख लगती है तो बॉडी इज आउट ऑफ द बैलेंस। बीमारी कब आती है? जब हमारा बॉडी आउट ऑफ द बैलेंस हो जाता है। मैंने आगे बताया था, इफ द बॉडी को हमने रूट कोर्स को रिपेयर कर लिया, यानी कि वात पित्त कफ को भी बैलेंस कर लिया आयुर्वेदा के हिसाब से, तो रूट कोर्स को रिपेयर करने के बाद ये जो सर्केडियम रिदम है ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव हो जाएगी। और डिसीज का मीनिंग होता है दिस इज नॉट इन इज, मीन्स के बॉडी में कंफर्ट में नहीं है, बैलेंस में नहीं है। अगर हम अपने बॉडी को बैलेंस में लाना चाहते हैं और बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, नेचर के साथ सिंक में आ जाइए। आई कैन अंडरस्टैंड कि सबकी अपनी एक लाइफस्टाइल होती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको 100 या 150 साल तक जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है और आपके फैमिली को हैप्पी रखना है तो आपको आपके फैमिली का डॉक्टर बनना पड़ेगा। बट दैट इज नॉट मीन दैट कि यू आर डॉक्टर। लेकिन खुद के फैमिली के लिए डॉक्टर बनोगे तो आप सारी ट्रीटमेंट और सारे रूट कोज को इजी वे से क्योर कर पाओगे। आप एक डॉक्टर बनिए, क्योंकि आप आपके साथ 24 आवर्स रहते हैं, यानी 24 घंटे आप ही रहते हैं। अगर बीमारियां गिने तो मोर देन 8500 डिसीजेस है। अगर बीमार पढ़ने का तरीका देखें तो सिर्फ दो ही तरीके हैं। आप सब जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है और उसके हॉर्मोन्स भी है। अगर इसमें से कुछ प्लस हुआ या माइनस हुआ या बढ़ा या कम हुआ तो इंसान बीमार होता है। मिनरल्स कहाँ पे मिलेगा, विटामिन कैसे मिलेगा, हॉर्मोन्स कैसे बैलेंस होगा, ये सारे कंक्लूजन में मत रहना, कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। इससे सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर शरीर बीमार होता है तो इनमें से कुछ ना कुछ बढ़ा या तो इनमें से कुछ ना कुछ कम हो गया बॉडी में से। इसलिए ह्यूमन सर्केडियन रिदम को समझना बहुत जरूरी है। इसे आप अगर बीमार हो तो उसी से अपने आप को ठीक भी कर सकते हो। और दूसरा, अपने उसे समझ लिया तो आप, मैंने बताया इस तरह से 100 से 150 साल तक आसानी से स्वस्थ रह सकते हो। ये सर्केडियन रिदम जो है वो डिपेंड करता है द टाइम ऑफ द सनराइज एंड द पोजिशन ऑफ द मून एंड द लॉ ऑफ द ग्रेविटी। इन तीनों के फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। और अगर आगे समझिए कि इस ग्रेविटी फोर्स पे हमारा ई बायोड्रम का जो प्रोडक्ट है ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करता है, इसकी ह्यूमन बॉडी को, यानी कि मैग्नेट की ह्यूमन बॉडी को क्यों जरूरियात है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और यही हमारी ह्यूमन बॉडी की केमिस्ट्री को काफी हद तक कंट्रोल करता है। इसके फैक्टर्स को कंसिडर करने करे बिना कोई भी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। अगर इसको कंसिडर कर लिया मीन्स कि यू आर हेल्दी। नाउ हेल्दी लाइफ मीन्स के लाइफ की सबसे बड़ी संपत्ति। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट्स आता है, जिस तरह से प्रतीक ने बताया, तो क्रोनिक डिसीज से, चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, अस्थमेटिक हो, एनी टाइप ऑफ द बोन डिसीज, इसकी लाइफस्टाइल में सर्केडियम रिदम को हम ऐड करते हैं। और ग्रेविटी फोर्स के लिए हमारा स्पेशल जो ई बायोट्रिम का प्रोडक्ट है वो हम उसको देते हैं, तो विद इन 24 to 72 आवर्स में पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो ये कनेक्शन है द सन राइजिंग एंड द पोजिशन ऑफ द मून एंड द ग्रेविटी फोर्स विच इज कनेक्टेड विद द अवर प्रोडक्ट। इसकी जो मिस्ट्री है, जो साइंस है, उसको समझिएगा। यानी कि ये वैसो स्टिमुलेशंस के ऊपर काम करता है। वैसो स्टिमुलेशंस में वैसो डायलेट होना यानी कि खुलना, वैसो कंस्ट्रक्शन होना, उसके डायामीटर का छोटा होना। दो फैक्टर है, एक तरफ से बड़ा होना और दूसरी तरफ से उसको छोटा होना, इस फैक्टर के ऊपर काम करता है। हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे हार्ट के ब्लॉकेजेस हो, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देता है विदाउट द सिंगल मेडिसिन। मेडिकल साइंस सिर्फ मेडिसिन के ऊपर बात करती है। मेडिसिन यानी कि दवाई की जरूरत सिर्फ कम लोगों को है और बिना दवाइयां भी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बीमारियां इलाज तो क्योंकि बीमारी का जो इलाज है वो जैसे बोलते हैं कि आग लगी और फायर ब्रिगेड को बुलाया, जबकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आग लगने
ही ना दे। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पैर में सिर्फ दर्द होता है, बोलती है कुछ नहीं है, सिर्फ दर्द हो रहा है, वो तो ठीक हो जाएगा। फिर बाद में 6-8 महीने के बाद उसका टेस्टिंग करवाते तो पता चलता है ये तो साइटिक का हुआ था। तो जब स्टार्ट हुआ तब उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसको रिजल्ट और रिकवर किया जाता है। जब भी वो 6-8 महीना या 2 साल पूरा हो जाता है, तो जितने महीने उसको दर्द हुआ था, उसी इतना ही महीना उसको रिवर्स होने में लगता है। उसी प्रकार से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीमारी ना पड़े। इसलिए हमें प्री हैबिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि हमें जाना पड़ेगा रिहेबिलिटेशन से प्रीहेबिलिटेशन की तरफ। प्रश्न आता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा क्या करे कि बीमार ना पड़े, और बीमार हो ही गए तो स्वस्थ हो जाए। और पूरा विश्व समय के हिसाब से बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर समय के हिसाब से चलता है। सॉरी, समय के हिसाब से काम नहीं करता। आप हमारा शरीर जो है समय के हिसाब से काम नहीं करता, तब बीमार हो जाता है। इसके लिए हमारी प्रत्येक सेल्स में कुछ जीन्स पाए जाते हैं, कुछ क्रोमोजीन्स पाए जाते हैं, जो पूरी तरह से पालन करते हैं समय का। 2 अक्टूबर 2017 को 3 ऐसे साइंटिस्ट जिसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, अमेरिका के, एक है डॉक्टर जेफरी सी हाल, एक है वो योंग, एक है माइक्रो रॉस बास, को चिकित्सा के क्षेत्र में बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करता है, इसका पुरस्कार दिया गया था। देखो, में बांटा हुआ है जो दिन और रात में काम करता है, यानी कि अंधेरा और रोशनी मनुष्य के सीमित पर प्राणियों, और एक बायोलॉजिकल वॉच यानी कि घड़ी होती है प्रत्येक ऑर्गन्स, यहाँ तक कि हमारे प्रत्येक सेल्स में 24 आवर्स का एक क्लॉक होता है। जो ये क्लॉक है, 24 आवर्स का एक क्लॉक होता है। यही क्लॉक समय समय पर हमारे ऑर्गन्स को ओपन करता है और क्लोज भी करता है। यह घड़ी हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर की हॉर्मोन्स का स्तर, मेटाबॉलिज्म रेट और हमारे नींद को चलाता है, प्रभावित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक 12 से 2 बजे हमें बहुत ही गहरी रात को नींद आती है, और सुबह 4 बजे हमारे शरीर का जो तापमान है बहुत ही कम हो जाता है। 6 बजे के आसपास जब उनका समय होता है, तब बॉडी में कॉर्टिजल हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और जिस वजह से बॉडी में एनर्जी मिलता है। समझिए, कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है कि बोलते कि कुछ नहीं था, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और उसको हार्ट अटैक आया, सीवियर हार्ट अटैक, और ही वाज डेथ ओवर दैट। तो उसका रीजन क्या है कि जैसे आप सीधा उठोगे तो आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉपर नहीं होता, जो मैग्नेट यूज नहीं करते उसकी बात करें, जो मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते हैं उसका तो रेगुलर होने वाला है, लेकिन जो नहीं सोते तो उसको एकदम से वो सटक से खड़े हो जाएंगे, यूरिनल के लिए जाते हैं तो उसको है सीवियर हार्ट अटैक आता है। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि उस वक्त उसका ब्लड सर्कुलेशन का जो रिदम है काफी हद तक डाउन होता है। तो 9 बजे के आसपास हमारा, रात को 9 बजे के आसपास हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रिस होता है, जो हमें सोने का निर्देश देता है। लेकिन आजकल लोगों का उठने का समय फिक्स नहीं है, और इवन सोने का भी समय कोई फिक्स नहीं है। इस तरह बाकी के ऑर्गन्स का डिफरेंट टाइमिंग रहता है, और ये उसकी जो रिदम है वो कंटिन्यू रहती है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा लीवर वर्क करता है, और रात को 11 से 3 का समय हम सोते हैं, और ये बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। दूसरा, पूरे दिन का जो हम लोगों ने टॉक्सिन्स खाया होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है ये। आप सोचिए कि आप 11 बजे सो गए, तो आपके पास पूरा 4 घंटा बचता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। अगर लेट सोते हो तो कितना वक्त मिलेगा वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो कोई भी बीमारी शरीर में आती है उसके पीछे बॉडी के टॉक्सिन्स, तो आप समझ सकते हो हमारी लाइफ में नींद का इंपॉर्टेंस कितना है। पर अगर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन युक्त प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिल जाता है, तो हमारी ऑर्गन्स कभी ना तो वो डैमेज होते हैं, और ना कभी हमारे सेल्स कमजोर होते हैं। तो आज ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जहां पे बॉडी जो है 100% सेल्यूलर लेवल को स्टिमुलाइज करेगा। दूसरा, कि जैसे ही 11 से 3 बजे एग्जाम्पल हमारा लीवर काम करता है। अब सोचिए आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, चाहे वो 10 लाख की हो चाहे 1 करोड़ की हो, जिसके अंदर इंजन इंपॉर्टेंट है या उसका एसी इंपॉर्टेंट है, राइट। एसी बंद हो गया, फिर गाड़ी बिगड़ गई,
तो सबसे पहले आप उसका इंजन को चेक करोगे, क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन, आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो गाड़ी का लीवर है। सेम चीज हमारी बॉडी का इंजन जो है वो हमारा लीवर है। तो उसको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जैसे वो डिटॉक्स होता है तो आपकी बॉडी जो है 100% ब्लड का सप्लाई पूरे सेल्स को प्रोवाइड करना चालू कर देता है। आगे मैं बात करूंगी कि हमारी खूबसूरत प्रोडक्ट के ऊपर, जिसे हम हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, या उसे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऑफ द हीरो भी कहते हैं। और आज आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप कहीं भी जाते हो तो 20 से 25 मिनट में कैसे आप प्रोडक्ट को समझा सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारी लाइफ दो पहलू पे चलती है, एक है हमारा फिटनेस और दूसरा है हमारा फिनांस, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो दोनों एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के, जो दोनों एरिया है हमारी लाइफ के, ये आज के लिए हर एक इंसान की नीड है। हर एक इंसान जो भी मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, ये दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए करता है। अगर ये दोनों चीजें लाइफ में बैलेंस हो जाती है तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। अगर इनमें से कोई एक पावरफुल है और कोई एक वीक है तो लाइफ में कोई भी आनंद नहीं रहेगा। अगर आपके पास अच्छी फिटनेस है, आप अगर हेल्दी इंसान हो पर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते। और आपके पास ढेर सारा पैसा है, बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बैंक बैलेंस है, लग्जरियस लाइफ है आपके पास, लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, तो वो मर्सिडीज, चाहे वो बंगलो, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल और मंदिर के चक्कर लगाती रहती है। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करना होगा और एक बैलेंस जिंदगी को जीना होगा। तभी तो इस ब्यूटीफुल लाइफ का बेहतर से बेहतर बेनिफिट उठा सकते हो। अपने जीवन का एक खूबसूरती ला सकते हो, एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो। हमारे ह्यूमन बॉडी जिसकी कीमत हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बट मिलियंस में है। तो इसको चलाने के लिए नेचर ने हमें टोटल 5 एनर्जी सोर्सेस दिए हुए हैं, जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ईथर एलिमेंट भी कहते हैं। अगर ये पांचों एनर्जी के जो सोर्सेस है हमें बैलेंस में मिलते हैं तो हमारा ये ह्यूमन बॉडी 150 साल तक आसानी से जिंदा रह सकता है। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ नासा, मैं नहीं बोल रही। पर हम सब जानते हैं कि आज एक ह्यूमन बॉडी 65 to 70 की साल के अंदर खत्म हो जाता है। और उसका एकमात्र रीजन ये है कि 5 एनर्जी के सोर्स है जो डिस्टर्ब है, यानी कि सही एनर्जी नहीं मिल पाती और सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाता। जैसे ही इस 5 एनर्जी को डिस्टरबेंस आता है हमारा बॉडी बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ ही लेती है। इसका सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और दवाइयां खा के ठीक नहीं कर पाते समटाइम्स। चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, वायरल तक तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर में एक बार एंटर हो जाएगी, चाहे जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हार्ट इश्यूज, सो मेनी मल्टीपल बीमारीज। मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस जो है उसका कहना ऐसा है कि इस बीमारियों का कोई जड़ से इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो बॉडी है, मैंने जिस तरह से बताया कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन बॉडी के अंदर इफेक्ट तो करती है, पर उससे भी कई गुना ज्यादा वो साइड इफेक्ट्स करती है। और इसलिए आजकल जितने भी समझदार लोग हैं वो प्रयत्न करते हैं कि बॉडी में ऐसी कोई भी बीमारी एंटर ना हो। अगर हो भी जाती है तो उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन से भी ठीक किया जा सकता है। और यानी कि एलोपैथी को अवॉइड करके और ज्यादातर नेचुरल के तरफ, यानी कि नेचर की तरफ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और नेचुरली चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फूड सप्लीमेंट्स, नेचुरोपैथी, रेकी, हीलिंग, साउंड थेरापी और दुनिया का बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है योग एंड प्राणायाम। देखो दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे भी हीलिंग प्रोग्राम्स आए हैं जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम साइंस के ऊपर काम करता है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी लोगों को देता है। तो ये टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे लोग यूज करते हैं।
और लेकिन बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। इस अपने आप को ठीक करते हैं ऐसे भी और ज्यादा पावरफुल, इससे भी और ज्यादा ऑथेंटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एक अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस में आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। हम इसे बोलते हैं कि रूट कोज थेरापी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे काम करता है, क्या ये साइंस बेस्ड है कि नहीं, क्या डॉक्टर रिकमेंडेड है कि नहीं। तो सबसे पहले यूनिवर्स की बात करें तो हमारा जो नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ है, हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ है। और साइंटिफिकली अगर बात करें तो हमारा पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। हमारा आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष, इस थेरापी को रिकमेंडेड करते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि जापानीज थेरापी, जापानीज मिनिस्ट्री भी इसको रिकमेंडेड करते हैं ऐसे क्योर कैन पॉसिबल में। होम्योपैथी के फाउंडर है डॉक्टर सैम्यूल हेलमेन, जिसका कहना है कि मैग्नेटिक थेरापी एज ए ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे और अकल्पनीय रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। डॉक्टर ई के मैथलिन, जिन्होंने कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट होने में बहुत अच्छी सफलता हासिल की है मैग्नेट थेरेपी के माध्यम से। एक बात को समझिए, अभी रिसेंटली मैं उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रही थी, और कैंसर पेशेंट को एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसके सेल्स बहुत डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण उसका हेमोग्लोबिन तुरंत ही डाउन हो जाता है और उसका वेट फटाफट रिड्यूस होना चालू हो जाता है। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक थेरापी का इस्तेमाल करते, अर्थिंग के टच में रहते, यानी हमारी मैग्नेटिक जो थेरापी है वो अर्थिंग थेरापी है, तो वो मैग्नेट का इस्तेमाल करते तो उसकी बॉडी को जो सफिशिएंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है वो फास्ट वेल से फुलफिल होना चालू हो जाती है। तो कैंसर पेशेंट के लिए तो हमारा प्रोडक्ट रामबाण इलाज देता है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा बॉडी के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो हमारा ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं, और उसी ऑर्गन सिस्टम से तैयार होता है हमारा बॉडी का जो रूट कोस है, वो है हमारे सेल्स। और हमारे सेल्स को टू टाइप की एनर्जी की जरूरत है, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन और सेकंड इज ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के कैसे जाते हैं, जो हम फूड या फिर कोई भी वेजिस लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम बनता है, जो भी खाना खाते हैं उससे एंजाइम बनता है, और वही एंजाइम हमारे बॉडी को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो पानी हम पीते हैं, सांसें हम लेते हैं, उसके माध्यम से हमको ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो ये दोनों चीजें जब शरीर के अंदर जाती है, उसके कारण सेल्स तक पहुंचना होता है, और ये पहुंचाने का काम करता है हमारा प्यारा सा हार्ट। और हमारा जो प्यारा सा हार्ट है वो 24/7 नॉन स्टॉप धड़कता है। बट मैं बार बार बोलती हूँ नेवर से थैंक्स, लेकिन महीने में एक बार आपको चांस मिलता है जब मैं याद दिलाती हूँ कि ऑलवेज से टू योर हार्ट थैंक यू सो मच। आप चलते रहे, चलते हो और जिंदगी भर चलते रहो। तो ऑलवेज थैंक्स टू योर हार्ट, जो हर वक्त हमारे लिए बीट करता है। हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो 24/7 ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सप्लाई करता है, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि देर आर 78 ऑर्गन्स इन द बॉडी। अगर एवरी ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिले तो उसे वापिस रीएक्टिव किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान डायलिसिस पे जिंदा रह सकता है। अगर ब्रेन ने काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया तो इंसान कोमा में चला जाएगा, लेकिन इंसान जिंदा रहेगा। यानी कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हुआ, उनसे काम करना बंद कर दिया तो इंसान कोमा में जाएगा जैसे, लेकिन जिंदा जरूर रहेगा। अगर आंखों से रोशनी चली गई तो इंसान मर नहीं जाता, मगर हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो यूं कहूंगी कि धड़कना बंद कर दिया तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या फिर फ्लक्चुएट ऑफ द सेकेंड्स में लाइफ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, इसलिए ये ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट से। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। जब आप आपकी इको करवाते हो या फिर कोई भी आप रिपोर्ट्स करवाते हो हार्ट के लिए, अगर वो हार्ट
वो आपका रिपोर्ट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आता, तो उसके लिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं। काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, एक बार नहीं 50-50 बार रिपोर्ट करवा के आते हैं कि मैडम देखो ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एंजाइटी है, मेरे को हार्ट के ऊपर दर्द कर रहा है जैसे। तो वो एंजाइटी के कारण भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मसल्स जो है, मसल्स का भी मस्कुलर पेन होता है, जिसके कारण हमारे हार्ट के अंदर पेन होता है। बट उसके लिए आपकी इको या फिर आप कोई भी हार्ट की रिपोर्ट्स करवाते हो, उसी के बाद आप जान सकते हो कि आपका हार्ट किस तरह से वर्क करता है। तो चाहे बिगेस्ट ये जो है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। छोटी उम्र में हार्ट अटैक, माइग्रेन, डायबिटीज, पैरालिसिस, लीवर फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, ये बहुत ही छोटी उम्र में। उसका एक ही मात्र रीजन है, द पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल की कमी। क्योंकि जब तक आप सप्लाई ऑफ द एनर्जी सही नहीं करोगे, तब तक बॉडी को हेल्दी नहीं बना पाओगे। इसका जो मेन रीजन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैंने सेशंस के स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान ने ह्यूमन बॉडी को 5 एनर्जी के सोर्सेस दिए हुए हैं, जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इस एलिमेंट्स को थोड़ा सा समझिए। इस 5 डॉक्टर भी बोला जाता है। फर्स्ट, एयर हमें ऑक्सीजन देता है, पानी हमें मिनरल्स देता है, फूड हमें प्रोटीन्स विटामिन देता है, सूर्य हमें सनराइजेस देता है, लास्ट अर्थ जो ब्लड सर्कुलेशन चलाने को काम करता है। पृथ्वी का जो मेन गुणधर्म है वो है मैग्नेट। ऊपर के 4 डॉक्टर हमें एहसास जरूर कराता है। हवा, आपकी सांस को फ्यू सेकंड्स के लिए बंद कर दो, आपको एहसास दिला देगा। पानी एहसास कराता है प्यास बुझाने के लिए। फूड, जिससे हमको विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं। लेकिन आजकल तो सब लोग जंक फूड के ऊपर आ गए हैं, तो हरी पत्तियां तो खाता नहीं कोई, ना कोई ग्रीन वेजेस खाता है। उसको लगता है कि मैंने पालक को सोते कर लिया और वो खा लिया, मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स लिए। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ द ईटिंग। आज मैं लास्ट में वो भी समझाऊंगी किस तरह से खाने को खाना है, कितने घंटे का गैप रखना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी सही मायने में बॉडी के फूड को डाइजेस्ट कर पाए। सूर्य, एवरीबडी नो दैट रेसिस देता है। सूर्य प्रकाश ह्यूमन बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, पर ह्यूमन के पास फ्री के डॉक्टर को यूज करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और सनलाइट को एक ऐसे फूड भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ 99% सांस हम नाक से लेते हैं, अब बाकी की 1% जो सांस है हमारी स्किन लेती है। लास्ट इज मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारे अर्थ का जो मैग्नेट है, हमारा अर्थ जो है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है, उसको स्मूथ करने में मदद करता है। हमारे ब्लड में जो ब्लड का फ्लो होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, और आयरन यानी कि लोहा, और ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से इंस्पायर होता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो करने में मदद करता है। दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म। जो लोहा है वो बॉडी में उसी मैग्नेट को आकर्षित करता है, और अर्थिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। और उसके लिए मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत ही जरूरी है। और पुअर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण बहुत सारी बीमारियों का इंसान को सामना करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका बिग रीजन है कि वी क्रिएटेड द बिगेस्ट जंगल यानी कि फॉरेस्ट ऑफ द कॉकरेंट। आज हम ऐसे एटमॉस्फियर में रहते हैं जहां पे हमने अपने आसपास एक अपने आसपास अपने आप को, खुद को कैद कर लिया हो, कहा जाए तो लोहे के कमरों में कैद कर लिया हो। अभी भी हम जहां पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं 3 या 3.5 फीट के लोहे के कमरों में हम सब लोग बैठे हैं। हमारे आसपास लाखों टन आयन है, कंक्रीट है, रबर है, ये अपना अपना एक आइसोलेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से नेचर की तरफ से जो मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से बीमारियां क्रिएट होती है। पहले लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, जमीन से जुड़े रहते थे, तब इतनी बीमारियां नहीं थी। पर जब से हमने नेचर के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया, धीरे 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 बीमारियां डेवलप होना शुरू हो गई। इसे
ईच एंड एवरी डिसीज का जो रूट कोज है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, जिसका एक ही रीजन है कि हम मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। और दूसरा, वो इलेक्ट्रोस्मोक। इलेक्ट्रो स्मोक, आप सिगरेट के धुएं के बारे में जरूर जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्मोक जो आपके घर के अंदर पाया जाता है, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस का हम उपयोग करते हैं, गैजेट हम लोग जो यूज करते हैं और एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशंस भी कहा जाता है। और इसकी वजह से भी नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी तक नहीं पहुंचने देता। जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है, तब हमारी बॉडी पर कुछ प्राइमरी इफेक्ट आता है, जैसे न्यूट्रिशंस का सप्लाई हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। कहीं कह, कहने को तो हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा खाना खाया है, न्यूट्रिशंस लिया है, मैंने प्रोटीन्स लिया है, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी के जो सप्लीमेंट चाहिए वो सारा सब कुछ लेता हूँ, फिर भी बॉडी का सप्लाई ऑफ द चैनल सही नहीं है, न्यूट्रिशन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। यानी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाता है, यानी कि बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से नहीं निकलेगा। मैंने बोला था कि पेट साफ तो रोग माप, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं निकल पाएगा, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हार्मोनल धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाना, अचानक से आए एटमोस्फियर में चेंज होते ही 80% लोगों को सिकनेस फील होता है। आजकल 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिसको विटामिन D3 और B12 डेफिशिएंसी देखी जाती है, या बुखार आ जाता है। मेन एंटीबॉडी का रिडक्शन, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। हमारा काम ही है लोगों को मिलने का, कोई जॉब करता हो तो उससे भी लोगों को मिलना पड़ता है, कोई भी इंसान मिलने के बाद कोई ना कोई वायरस हमें रिटर्न में देके जाता है एज ए गिफ्ट। तो ऐसी बहुत ही जैसे वायरस है, और बॉडी खुद हमारा सोल्जर तैयार करता है एज ए एंटीबॉडी। पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हो, और इसके आप सभी को पता है इफेक्ट्स तो है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो प्रश्न आता है कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशंस फॉर दिस। वी नीड टू यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उसके अलावा भी सॉल्यूशन है कि जिम कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, योग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस को मेंटेन कर सकते हो, और ऑक्सीजन लेवल को एनहांस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आप सभी को पता है ये सब करना बहुत अच्छा है और सब जानते हैं, इसके लिए बहुत, इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन क्या इसकी कंसिस्टेंसी हो पाती है? तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम मैग्नेटिज्म का यूज करें और कंसिस्टेंसी यूज करें, और उसके सटीक सॉल्यूशन से ओनली द स्लीपिंग थेरापी। नींद आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दुनिया में हर एक इंसान 24 आवर्स में से 6 से 8 घंटा ऐसा निकालता है जो अपने आप को रेस्ट देता है। कोई भी इंसान, ये इसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई फील टायर्ड, तो मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप करती हूँ, 10 मिनट का रेस्ट करती हूँ। इसमें से काफी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, खुद गाड़ी चलाते हो, ऐसा लगे कि अभी बहुत नींद आ रही है, तो आप 10-15 मिनट रेस्ट करते हो तो क्या मिलता है, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया स्पॉट वैसे, तो ऑन द स्पॉट आप वापिस आपके काम पे लग जाते हो। यानी कि 10 मिनट की रेस्ट भी, 10 मिनट की नींद भी आपकी बॉडी को साउंड स्लीप देते हो तो आपके सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई करने का काम कर देता है। और हर एक इंसान, जिस तरह से मैंने बताया कि 6 से 8 आवर्स तो सोता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते हैं हम लोग। हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, उस प्रोडक्ट के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे, जिसके ऊपर मैं ऐसा बोलूंगी दिस इज वन ऑफ द हीलिंग थेरापी, जो हम उसको होलिस्टिक साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थेरापी है जहां पर आपको सोने के लिए वक्त नहीं निकालना है। जहां पर इंसान बीमार है, वो अगर इसका इस्तेमाल करता है तो इंसान 100% स्वस्थ हो सकता है। अगर जो इंसान बीमार नहीं है, इसका इस्तेमाल करता है,
तो अपने बॉडी के अंदर कोई भी बीमारियों को एंटर नहीं कर पाएगा। यानी कि बीमार के लिए भी है और जो बीमार नहीं है उसके इस्तेमाल के लिए भी है। यानी कि दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ योर फैमिली। और एक और नहीं तो इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। और आप उसको बड़ी आसानी से मैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आपकी स्वास्थ्य के लिए। तो इस खूबसूरत प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसका नाम है बायो मैग्नेटिक प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के अंदर हाईली पोलराइज नेचुरल न्यूडियम मैग्नेट साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेटिज्म लगाए गए हैं। और इस मैट्रेस को यूज करिए और इस मैग्नेटिक मैट्रेस के टच में आते ही ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वो हिल करना चालू कर देता है। तुरंत ही आपके बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। इसलिए हम इसको होलिस्टिक हीलिंग थेरापी भी बोलते हैं। तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करता है। और उसका हीलिंग थेरापी जो है वो आप सोते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो फिक्स टाइम है। हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद लेता है। तो इस मैग्नेटिक मैट्रेस से आपके ब्लड सर्कुलेशन और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। और हेल्दी रखने के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जो हमने आगे देखे। अब सब आप सब जानते हैं कि वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, जुम्बा सब करने से बॉडी हेल्दी रहेगा। पर प्रश्न आता है कि क्या हम कर पाते हैं? खाना खाना भी नहीं भूलते, जहाँ पे खाना खा लेते हैं बट अगर एक्सरसाइज करना आता है तो इंसान 80% फेल हो जाता है। और इसी तरह से हमारी अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, अगर अच्छी नींद ले लेते हो तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की नीड है, जो ब्लड सप्लाई की नीड है, वो इजी वे से हमको मिल जाता है। कोई ऐसा इंसान तो नहीं होगा कि चलो 2 दिन 4 दिन काम किया और उसने एक बार भी अपनी आंख का पलक को नहीं झपकाया, राइट? तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कंटिन्यूअसली जागता है। हर एक इंसान कभी ना कभी तो सोता है, लेकिन रात को जब उसके घर पे आता है, उसके बिस्तर पे सोता है, तो उसको लगता है कि हाश मुझे बहुत ही अच्छी नींद मिल गई। यानी कि हमारा मैट्रेस ऐसा बनाया गया है जो रूट कोज के ऊपर काम करता है, इसलिए हम उसको रूट कोज थेरापी भी बोलते हैं। दूसरा, इस मैट्रेस के ऊपर सोते ही मैंने बताया कि तुरंत ही आपकी हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। तो इस मैट्रेस पर सोते ही मैग्नेट तुरंत ही आपकी बॉडी के कनेक्शंस में आता है और मैग्नेट यानी कि आयन यानी कि चुंबक तुरंत बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है तो उससे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो एक्टिव हो जाता है। जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्टिंग होना भी तो जरूरी है और बॉडी से गार्बेज निकलना भी जरूरी है। तो डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी करता है। दूसरा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को डे बाय डे ये डेवलप करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है। आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। मैं आपका जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है उसको रिलीज करता है, तो आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। और एनर्जी लेवल को हाई करता है, एनर्जी लेवल को एनहांस करता है। और आज हर एक इंसान जो जरूरत है वो है साउंड स्लीप, डीप स्लीप। वो अच्छी मिलती है तो इंसान 100 साल तक इजी वे से क्योर रह सकता है। आई कैन से दैट दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जिसके साथ हमारा पीलो कवर भी आता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि पीलो एक इतना ब्यूटीफुल दिन तक सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटा ही सुलाइए। जब भी उसको सुलाते हो, जो पिलो कवर है उसकी जो किडनी का पोर्शन आता है बैक साइड में, वहां पे साथ में वो पिलो कवर वहां पर रखे तो उसको बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन मिलेगा विद इन आवर। और जब भी उसको उसके ऊपर सुलाते हो तो आप अगर वो बेड के ऊपर सोता है तो उसकी बेड के नीचे अगर 2 ईंटें रखी जाए एक के ऊपर एक, तो मैंने आपको बताया था कि ऑटो डायलिसिस शुरू होता है जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 3 से 4 ऐसे तकिए रखिए जिसके ऊपर वो पैर रखता है। तो ऊपर से जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे तक जाता है, फिर नीचे से जो ऊपर जाने का टाइम है वो टाइम कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण उसकी किडनी फंक्शंस के ऊपर ब्लड का फ्लो फास्ट नहीं होता। और जैसे ही आप आपके पेशेंट्स को या फिर आपके क्लाइंट को ऐसे सुलाते हो
तो उसका सटीक रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। इस तरह से भी आप पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, जिस लेडी को बहुत ब्लीडिंग का मीन्स कि जब भी पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स आता है, चाहे हाई फ्लो चाहे लो फ्लो, तो उसके लिए भी बहुत दर्द होता है। अगर मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड नहीं है, तब भी आप आपके लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखते हो तो उससे भी बहुत हद तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जो कुछ भी खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, फिर भी बोलते हैं कि मुझे अभी भी डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ है, तो कुछ मत करो, इस मैट्रेस को रात को सोते वक्त आपके स्टमक के ऊपर लगा दो, जहां पे आपका लीवर का पोर्शन आता है। राइट, लीवर के बाजू में ही आपकी पैनक्रियाज आती है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है, दे आर कंप्लेनिंग दैट कि अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो उसकी खान पान को भी देखो साथ में। खान पान ये नहीं कि सिर्फ उसने मैंगोज खा लिया, स्वीट खा लिया तो ही उसका शुगर बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सही फूड है वही बॉडी में जाएगा, तो ये मैट्रेस के साथ आप एक्सेलेंट रिजल्ट ले पाओगे। तो पीलो कवर का भी आप एक्सेलेंट वे से रिजल्ट्स ले सकते हो। और जिसको बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो इस मैट्रेस के ऊपर सोते सोते उस पिलो कवर पर एग्जैक्टली आपकी बैकबोन जहां पर आती है बीच में, वहां पे भी अगर आपने उसको यूज किया, तो आपकी डबल इफेक्ट होती है। डबल इफेक्ट के कारण ऑन द स्पॉट, क्योंकि स्पाइनल कोड जो कनेक्टेड है हमारी ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है, तो उससे आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो फास्ट वे से इंप्रूविंग करने का काम चालू कर देगा। और हमारी दूसरी प्रोडक्ट, मैं बार बार बोलती हूँ, वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट ये है जो हमारा है वाटर चार्जिंग पैड। मैग्नेटिक वाटर के जो बेनिफिट्स है, अगर इस रेगुलर इस पानी को सेवन किया जाए तो बॉडी में स्टमक होना, ब्लॉटिंग होना, इंडाइजेशन होना, इधर एसिडिटी बनना, प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम से आप बहुत अच्छे से रिड्यूस कर पाओगे। और जो भी बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों के जो भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उस साइड इफेक्ट से भी इस पानी से आप बच पाओगे, इसे सॉल्व भी कर पाओगे। मैग्नेटाइज वाटर हमारी विस्कोसिटी पे काम करता है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की थिकनेस को कम करने में मदद करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से हर एक बॉडी के अंदर बीमारियां आती है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली इन्फ्लामेशन के ऊपर ही काम करती है, चाहे वो मैग्नेटिक बेल्ट हो, चाहे वो हमारा मैट्रेस हो। इट विल रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑन योर बॉडी। और दूसरा, ब्लड हमारे पानी से 4 टाइम्स विस्कोस होता है, यानी कि भी चीज अगर गाड़ियां मोटी होती है तो उसको फ्लो करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या वो कम टाइम में धीरे 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 फ्लो करता है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से बॉडी विस्कोसिटी को कम करता है, और ये हमारे बॉडी में बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है, जिससे पूरी बॉडी पार्ट को नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आंखों की कोई भी समस्या हो, तो इस पानी का आंखों में छिड़काव करते हो तो आइज की प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप कॉटन में डिप करके भी आंख के ऊपर रख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार आपने छिड़काव कर लिया फिर कंप्लेन करोगे कि वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है आपको। जब भी मिलता है, 15-20 मिनट के अंदर हमारा जो पानी हो चार्ज होना चालू हो जाता है। वैसे तो विद इन अ मिनट चार्ज हो जाता है, लेकिन हमको एक्सेलेंट रिजल्ट चाहिए, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने दो पानी के, उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत सटीक रिजल्ट मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पूरी रात बॉटल को रैप करके रखो, और उसके बाद अगर रोज सुबह आप इस पानी से आपकी आंख को वॉश करते हो, और त्रिफला का थोड़ा सा पाउडर रात को भिगो के रख देते हो, और फिर आंखों के अंदर डिप करते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और धीरे 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 आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। इन शॉर्ट, हम सब लोग पानी पी रहे हैं, ये पानी बहुत मोटा है। अगर इस पानी को पतला करना हो, अगर सॉरी, हम सब लोग पानी तो पीते हैं, लेकिन हम सब लोग पतला पानी नहीं पीते, मोटा पानी पीते हैं। पतला पानी क्या काम करेगा, हमारे बॉडी के अंदर ऑन द स्पॉट पेनिट्रेट करेगा, और जितना फास्ट वे से पेनिट्रेट करेगा, तुरंत ही हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना चालू कर देता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे बॉडी के अंदर चालू हो जाता है, और प्रॉपर वैसे ऑक्सीजन मिलता है। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फ्री रेडिकल को रिमूव करता है। कोई भी लेडीज को, जिस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेडीज को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। और दूसरा, बार बार किसी का अगर मूड स्विंग हो जाता है, स्विंग किए हुए मूड को भी बैलेंस करता है। यानी कि बॉडी के अंदर जिस तरह से 70 to 80% वाटर बाहर है, इसी तरह से 70 to 74% पानी हमारे बॉडी के अंदर भी है। एक ऐसा सच
जो यूनिवर्सल सच है इसको समझिए। ह्यूमन डीएनए के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट मीन्स द H2O बाइंडेड किया हुआ है। अगर बॉडी के डीएनए को अपनी सारी मेमोरीज को एक्टिव करना हो तो ओनली एंड ओनली H2O का प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कि पानी। और अगर मैं वाटर मेमोरी की बात करूं तो वाटर मेमोरी वो यूनिवर्सल ट्रूथ है जहां बोलते हुए कि ईश्वर की 5 शक्तियां, जिसे हम बने हैं पंच महाभूतों से, और उससे वाटर मैनेजमेंट से लाइफ को एनहांस किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ ये फॉर्मुलेशंस वाटर के बगैर अधूरा है। तो दैट्स वाई H2O, और ये H2O के ऊपर हमारा प्रोडक्ट जो काम करता है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देके जाता है। इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग अपने जंद ख्यालातों से बाहर निकल के अगर इस बात को समझेंगे, जब भी आप डेमो करते हो तो इस बात को समझाइए, तो पीपल ऑन द स्पॉट इस प्रोडक्ट के बारे में समझेगा। मैंने पहले भी बताया, वी आर नॉट सेलर, यस इनडायरेक्टली वी आर द सेलर्स, बट इनडायरेक्टली वी आर नॉट सेलर्स। और आप आपकी भावनाओं से जितना आप लोगों को समझाओगे उतना ही आपका प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट, यानी कि प्रोडक्ट की अच्छी ही बात है, लोगों तक पहुंचेगी और आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा, ये मैग्नेटिक का, सॉरी, ये वाटर चार्जिंग बेल्ट का भी डिफरेंट तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जिसको बहुत सारे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो रात को क्या करिए, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि धनिया जो है, धनिया की पत्ती इसके अंदर डाल दीजिए, पूरी रात रहने दीजिए और सुबह पीस के उसका आप वाटर बना लीजिए और उसका स्प्रे बॉटल भर के आपके स्काल्प के अंदर डालते हो तो विद इन 50 या 20 डेज के अंदर आपको रिड्यूसिंग मिलता है। जिसकी भी कफ प्रकृति है, समझना, जिसकी भी कफ प्रकृति है उसको ये चीज करनी है, बाकी सबको नहीं करनी है। जिसकी भी कफ प्रकृति है वो चाहता है कि मेरे बॉडी से एक्स्ट्रा अननेसेसरी कफ है वो बाहर भी निकल जाए और मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो, तो उसको थोड़ा सा ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को करीबन 8-9 साल से इसको यूज करवाती हूँ। तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर कौन सा, जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे किचन में, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट हूँ, तो नेचुरल चीजों के अलावा मैं कोई रेमेडीज नहीं देती। तो ये थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, जिसको हम बोलते हैं 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स 5 चने के दाने जीता, अगर आप डाइल्यूट करके पानी के अंदर पी लेते हो 21 दिन तक, तो आपकी जो कफ प्रकृति है वो भी बैलेंस करना चालू कर देता है। राइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल वे से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जो है हमारा बेल्ट, सॉरी, बेल्ट का सभी को पता है कि कहीं भी पेन करता है तो एज ए पेन रिलीफ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, खास करके हम सब लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो इसका इस्तेमाल करने से हम उससे भी बच सकते हैं। तीसरा, इस बेल्ट को मैंने बार बार बोला था कि अगर आपके सर के ऊपर बांधते हो तो आपके कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है जो सिक्रीज होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, मेलाटोनिन एक्टिव होना चाहिए, ऐसे सारे हॉर्मोन्स को वो बैलेंसिंग करके एक्टिव करने का काम चालू कर देता है। चौथा, इस बेल्ट को आप पेन के रूप में तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके ब्रेन के ऊपर, यानी कि पीछे या फिर आगे, दोनों तरफ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप 3 महीने के अंदर विद इन 90 डेज, ये खुद का मेरा ट्राइड टेस्टल है। और मैंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने ट्राई किया था जिसके मार्क्स बहुत कम आते थे, तो इसका इस्तेमाल किया तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स चाइल्ड के अंदर आना चालू हो गए। उसकी ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ी है, उसको जो सिकनेस लगता था, बहुत थक जाते थे सिर्फ पानी से और इस बेल्ट से, तो उसकी थकावट कम हुई है। तीसरा, रात को सोते वक्त कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो यो यूरिनल ट्रैक पास हो जाता है, 6-7-8 साल के हो जाते हैं फिर भी, तो जैसे ही उसके सर के ऊपर ये बेल्ट बांधते हो तो उससे वो भी समस्या धीरे 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 कम हो जाती है, यानी ब्रेन को भी आप डेवलप्ड कर सकते हो। राइट। दूसरा, हमारे बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स है, जैसे ये हमारा चेयर कार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स है, कमर के लिए बेल्ट है, सर के लिए बेल्ट है, एल्बो के लिए बेल्ट है, नी के लिए बेल्ट है, ये सारे बेल्ट आपके बॉडी को रीजनरेट करने का काम करेगा और आपके बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करेगा। बाकी हमारा एक पेनेशिया वाटर मशीन है, जिस तरह से हमने पानी के बारे में समझा उसी तरह से कुछ ऐसे मशीन्स के अंदर डिजाइन किया गया है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं और कुछ ऐसे पानी क्रिएट होता है जिससे आप 100% हेल्दी भी रह सकते हो।
दूसरा मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करने से मैन और फीमेल का जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ साथ जो भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, इस सारी चीजों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आजकल बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि वी आर स्टार्ट टू यूजिंग दिस मोर पावर, बट क्यों हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है? तो आपको बताया गया है कि कितने लेवल तक आपका जो रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आपको इसको मात्रा देनी है। अगर उसका आप ध्यान नहीं रखोगे तो यस, क्योंकि ये आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, सीधा आपके ब्लड के वेसल्स पे जाके काम करता है। तो इन सारी चीज को समझ के आपकी जो पे एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बात करके या फिर कंपनी के कोई भी डॉक्टर के साथ बात करके, प्रतीक से भी बात करवा के आप मेरे से बात कर सकते हो। तो उसके हिसाब से किस तरह से देना है वो थोड़ा सा आप नॉलेज जरूर लीजिएगा, ताकि ये कंप्लेन आपको ना आए। बाकी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को एक एनर्जी लेवल को बढ़ावा देता है और जो भी न्यूट्रिशन की नीड है इससे फुलफिल हो जाती है। हमारा प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जो प्री प्रोबायोटिक्स के ऊपर काम करता है, जो भी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद में शिवांगी देसाई जी के साथ, जिन्होंने बताया था कि इस सप्लीमेंट से आप चाहे शुगर हो चाहे हेयर फॉल हो, तो ये सारे सप्लीमेंट से आप अपने आप को, आपकी बॉडी के, आपके सेल्स को भी रीजनरेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर के हमारे प्रोडक्ट्स है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं। और कौन कौन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता? प्रेग्नेंट लेडी इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसके बॉडी के अंदर कोई भी मशीन डला हुआ है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास गैजेट है तो कोई भी गैजेट का मैक्सिमम यूज आप मैट्रेस के ऊपर ना करिए। राइट, तो इस तरह से आप पूरी प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल करिए और रिजल्ट लीजिए। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करती हूँ इस नॉलेज से आपका बहुत नॉलेज गेन हुआ होगा। थैंक यू सो मच प्रतीक, ओवर टू यू नाउ। Okay, thank you so much, doctor. Thank you so much for the wonderful session you had today. I believe जितने आज हमारे